नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा का 9वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कथा सुनने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। पृथु बोले, हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है वह मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई है? आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त और अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव जी के सामने में जाकर भयंकर कर्म वाले एवं दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ हैं? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र से लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ और इंद्र भी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के आदि देवता त्रिनेत्र तथा करपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर के नाश करने वाले, सर्व तथा अंधकैतव को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं उनको नमस्कार है। दक्ष, यज्ञ को विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले तथा ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति किए जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में असमर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हो। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए हैं तो इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाके गिरा। वह वहाँ बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्य लोक पर्यंत के लोक बाहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी द्वारा वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसको जात कर्म आदि संस्कार दीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कहकर कहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात अश्रुपात होने लगे। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़वा पाई तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र में जल निकाला है, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी भी यही तरुण और सब शास्त्रों से अर्ध का पारागामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अबद्ध होगा और रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया।
बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की भजन और आरती करते हैं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा सु बरसाए रखना। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। कृपा तू बरसाए रखना। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, तू जग से बचाए रखना। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा, नाम वाली लगन लगाए रखना। कृपा तू बरसाए रखना है। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा पारी प्यारी, वृंदावन बसाए रखना है। कृपा तू बरसाए रखना। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। मेरी विनती यही है महारानी, कृपा तू बरसाए रखना है। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। कृपा तू बरसाए रखना। हे महारानी कृपा तू बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा तू बरसाए रखना। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग
अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणि श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।